जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, एक है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, जो कि अमेरिका इसका नेतृत्व करता है। उसमें भारत शामिल हो गया है। भारत के शामिल होने का ओरिजिनल मकसद क्या है, इसके बारे में दोस्तों आज हम जानने वाले हैं। इससे भारत को क्या फायदा होगा। दोस्तों, इन दिनों आपको पता है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग हुआ था, जिसमें भारत ने अमेरिकी नेतृत्व वाला कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स में शामिल होने का निर्णय लिया। दोस्तों, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि ये 2+2 मीटिंग क्या होता है। दोस्तों, आप जैसे कि फोटो में देख सकते हैं, ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का लोगो। वही सबसे पहले हम जो चर्चा करने वाले हैं कि 2+2 मीटिंग होता क्या है। दोस्तों, 2+2 जो मीटिंग होता है, किसी भी देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट कैसे होता है दोस्तों? तो इसमें क्या होता है, जैसे अभी जो हाल फिलहाल में हुआ था इंडिया और अमेरिका के बीच में। तो इंडिया की तरफ से कौन भाग लेगा? रक्षा मंत्री भाग लेंगे। दूसरा कौन होगा? विदेश मंत्री होगा। सिमिलरली जो अपोजिशन में बैठेगा, जैसे अमेरिका था, अमेरिका के साथ मीटिंग हुआ था, तो अमेरिका का भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसमें शिरकत करते हैं। कुल मिलाकर ये है कि दोनों देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसमें शामिल होते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ये 2+2 जो मीटिंग है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है अमेरिका के अलावा केवल 3 देशों के साथ ही ये मीटिंग करता है, जिसमें पहला आता है जापान, दूसरा आता है ऑस्ट्रेलिया और तीसरा आता है रूस और चौथा है अमेरिका। कुल मिला के 4 देशों के साथ इंडिया 2+2 मीटिंग करता है। इस मीटिंग में जो कुछ सामरिक और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होता है तथा समझौता किया जाता है। जिस मुद्दे पर ओपनली हम बात नहीं कर सकते हर कंट्री के सामने, उस मुद्दे को इस मीटिंग में चर्चा किया जाता है। वहीं दोस्तों, हम अमेरिका का बात करेंगे, तो अमेरिका के लिए 2+2 मीटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप ये जान लीजिए कि अमेरिका भारत के अलावा केवल 2 ही देशों के साथ ये मीटिंग करता है। नंबर 1 आता है जापान और दूसरा आता है ऑस्ट्रेलिया। इस मीटिंग का जो महत्वपूर्ण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सुरक्षा समझौता। इसमें सुरक्षा समझौता को सर्वोपरि माना जाता है। तो दोस्तों, कुल मिला के अमेरिका जो है केवल 3 देशों के साथ ये मीटिंग करता है। तब आपके दिमाग में आएगा भाई कि भारत को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि भारत को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है। तो इसका सबसे प्रमुख जो कारण है दोस्तों, भारत का आजकल इन दोनों आप देख रहे हैं कि आर्थिक और सामरिक मोर्चे पर इंडिया काफी ताकतवर बनते जा रहा है। इस वजह से अमेरिका भारत को इंपॉर्टेंस दे रहा है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज होता क्या है, इसका काम क्या है और भारत इसमें शामिल क्यों हुआ। दोस्तों, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज जो है, इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है दोस्तों, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, कुछ पार्टनर मिलके समुद्र की सुरक्षा करते हैं। कैसे सुरक्षा करते हैं, किसे सुरक्षा करते हैं? तो जो पायरेसी होता है, खुले समुद्र में जो पायरेसी होता है, उससे समझौता करना। कुछ देश आपस में मिलके एक पार्टनर बनाते हैं और पार्टनर बना के ये बोलते हैं कि भाई हम जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है, जो इंटरनेशनल वाटर है, उसका सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा क्यों करेंगे? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो शिपिंग लेन है, समुद्री व्यापार है, इन व्यापार से उससे होकर जाता है। दोस्तों, अब एक यहाँ पे एक टर्म आता है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र। ये अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र होता क्या है, ये समझ लीजिए। ये है इंडियन ओशियन, ये है भारत। तो ये कैसे निर्धारित करेंगे कि भाई ये इंटरनेशनल वाटर है और ये इंडिया का वाटर है। तो बेसिकली आप ये जान लीजिए कि तट रेखा से किसी भी देश, जो देश समुद्री सीमा साझा करता है, वो तट रेखा से उसका अधिकार होता है 200 किलोमीटर तक। और 200 किलोमीटर के बाद जो एरिया बचता है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र। तो इसी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षा के लिए, समुद्री डाकुओं से बचाने के लिए कुछ देश आपस में मिलकर एक संगठन बनाए हैं, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। और इसका मेन काम यह है कि इसमें कोई पायरेसी ना हो, समुद्री डाकू ना हो। हमारा ऐसा नहीं कि यहाँ से कोई सामान जा रहा हो समुद्र के माध्यम से और बीच में आकर कोई समुद्री लुटेरा इसको लूट ले। दोस्तों, जो ये जो है इंटरनेशनल वाटर में रूल किसका लागू होता है? तो इन अंतर्राष्ट्रीय कानून का नियम पालन होता है। यहाँ पे वही देखेंगे कि जैसे 200 किलोमीटर के अंदर है, यहाँ पे भारत का नियम लागू होगा। अब हम देखेंगे दोस्तों कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स का कार्य क्या है। तो नंबर 1,
खुले समुद्र में सुरक्षा को बढ़ावा देना, मतलब जो ओपन सी है, इंटरनेशनल वाटर है, उसमें सुरक्षा देना। दूसरा, दुनिया के जो कुछ महत्वपूर्ण शिपिंग लेन है, शिपिंग लेन मतलब जो कि व्यापार का मार्ग है, उसको सुरक्षा देना। किससे सुरक्षा देना? समुद्री डाकुओं से सुरक्षा देना। और तीसरा जो काम है दोस्तों, तीसरा आप देखेंगे कि जल के माध्यम से, समुद्री जहाज के माध्यम से कुछ नशीले पदार्थ का तस्करी होता है, एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है, उसको बचाना। और तीसरा, जरूरत पड़ने पर जैसे कोई यहाँ पे बाढ़ आ गया या सुनामी आ गया, तो इस देश को सुरक्षा प्रदान करना, यानी आपदा प्रबंधन का भी कार्य करती है मैरीटाइम फोर्सेस। दोस्तों, ये जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज है, आपको पता है इसका नेतृत्व अमेरिका करता है, जिसकी स्थापना सन 2001 ईस्वी में हुआ था, 2001 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। वहीं देखेंगे कि इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है बहरीन में है। आप देख सकते हैं, ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब के जब पूरब में आप देखेंगे तो आइलैंड कंट्री है बहरीन, यहाँ पे इसका यहाँ पे मुख्यालय है। फिलहाल इस संगठन के अंदर कुल 38 देश है दोस्तों। अब इसके हम कार्य के बारे में देखेंगे कि इसका कार्य का एरिया क्या क्या है। तो दोस्तों, आपको न्यूज में सुनने को मिलता होगा कि एक देश है सोमालिया, जहाँ पे समुद्री डाकू रहते हैं, और ये है अरबियन कंट्री, यहाँ से तेल निकाला जाता है। जो भी तेल निकाला जाता है या तो इस रास्ते से पूर्वी देश में जाता है, अदरवाइज इस रास्ते से होकर यूरोप अमेरिका में जाता है। तो ये जो दोस्तों रास्ता है, काफी इंपॉर्टेंट रास्ता है। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी समुद्री डाकू इस जहाज पे चढ़ के और हाईजेक कर लेते हैं तथा तरह तरह का डिमांड रखता है। तो ये है लाल सागर, ये है अदन की खाड़ी, ये है ओमान सागर, ये है अरब सागर। इन सागर का सुरक्षा करना इन कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस का काम है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट जानना ये भी है कि भाई इसका ड्यूटी कौन कौन सा देश करता होगा। तो दोस्तों, इसका जो ड्यूटी है, इसका जो सुरक्षा है, बारी बारी से जो 38 सदस्य देश हैं, दो जिस देश का अब चल रहा होगा टर्नओवर, वो देश अपनी नौसेना इस एरिया में भेजता है और इसका पेट्रोलिंग करता है। अब दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई भारत का इस संगठन में शामिल होने का मकसद क्या है। तो दोस्तों, आपको पता है कि इन दिनों चाइना काफी आक्रामक हो गया है हिंद महासागर को लेकर। इसका आप देखेंगे कि जिबूती पे मिलिट्री बेस है, एक ग्वादर पोर्ट पे है, यहाँ पे बना कर रखा है। तो इन दिनों चाइना हिंद महासागर के अंदर अपने गतिविधि को काफी तेज रखा है। इससे भारत सजग हुआ और भारत इस फौज को ज्वाइन कर लिया। अगर कल के होके कुछ भी युद्ध की स्थिति बनती है, तो इस देशों से भारत को हेल्प सहायता मिल जाएगा हिंद महासागर में चाइना को काउंटर करने के लिए। वही देखेंगे, ये जो पूर्वी अफ्रीकन देश है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा मिलिट्री बेस बना के रखा है और बनाने की प्रक्रिया में है चाइना। तो इसको भी काउंटर करना भारत के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। भारत का इस संगठन में शामिल होना रणनीति के साथ साथ वक्त की बहुत बड़ी मांग है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।